नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सहारनपुर दौरे के दौरान खुला मंच से बड़ा राजनीतिक दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल 2027 तक ही नहीं बल्कि 2029 तक भी सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत से आने वाले सभी चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत की उम्मीद जताई है। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो चुका है, जबकि समाजवादी पार्टी अपराध की राजनीति का प्रतीक बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासनकाल में गाजियाबाद से गाजीपुर तक अपराध का साम्राज्य फैला हुआ था और प्रदेश को जंगल राज में डाल दिया गया था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ चुके हैं। सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, जिसे जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने कांग्रेस पर भी कड़ा प्रहार किया और कहा कि 140 साल पुरानी पार्टी का अब कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। कांग्रेस केवल झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। डिप्टी सीएम ने लोकसभा चुनाव 2024 का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अफवाह फैलाई थी कि भाजपा संविधान और आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि भाजपा और एनडीए पहले से अधिक मजबूत होकर चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले सभी चुनाव में विपक्ष को करारी शिकस्त देंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की जनता तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति से त्रस्त है, इसलिए जल्दी कमल खिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण और निष्पक्ष मतदान पर जोर देते हुए कहा कि भाजपा पारदर्शी चुनाव चाहती है, जबकि विपक्ष फर्जी वोटों के सहारे जीतने की आदत में है, जो अब नहीं चलेगी। आज मौसम थोड़ा विपरीत था, लेकिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और यहाँ से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, समाज सेवा में समर्पित रहे और असली समाजवादी चौधरी श्री मुल्की राज सैनी जी, जिनकी मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में मुझे 14 दिसंबर को आना था, उस समय नहीं आ पाया। आज मौसम विपरीत था, लेकिन मैंने ठाना था कि आज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, उसके लिए आना हुआ। मैं पूरे परिवार के जितने सदस्य हैं, समाज के जितने साथी हैं, सबको आज मुझे कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में कोई ऐसा दिन आएगा जब फिर आएंगे और हम सैनी जी के गांव में भी जाएंगे और वहां जाकर के फिर देखेंगे भी, और गांव की जो सड़क है उसको मुल्कीराज सैनी जी के नाम से करेंगे और उसका चौड़ीकरण भी करेंगे। और दूसरा या जरूर मैं 5 किलोमीटर कोई बात नहीं, 5 किलोमीटर हो चाहे जितने किलोमीटर हो। और दूसरा यह भी मैं आज आप सबको बता दूं, आप कोई सवाल करें उससे पहले बता दूं, 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से, अर्थात 2017 से भी अधिक बड़ी विजय जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से प्राप्त करके हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और समाजवादी पार्टी जो गुंडागर्दी करती है, जो अपराध करती है, जो माफियाओं का संरक्षण करती है, उसका सुपड़ा सहारनपुर सहित, सहारनपुर से सोनभद्र तक, गाजियाबाद से गाजीपुर तक साफ हो जाएगा। जनता इसके लिए तैयार रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने जय स्थापना दिवस की वो कराया है प्रोग्राम, उसमें ये कहा है कि यहाँ पे बुलडोजर चलेगा, वहां हम डट के खड़े हो जाएंगे। देखिए, कांग्रेस 140 साल की बूढ़ी हो गई और 140 साल पुरानी जो पार्टी है, जिस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और उसने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, वंदे मातरम के टुकड़े के बाद देश के टुकड़े हो गए। कांग्रेस का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को सरकार में आने से रोकने के लिए दुष्प्रचार किया, अफवाह फैलाया, संविधान खत्म करने का झूठ बोला, आरक्षण खत्म करने का झूठ बोला, लेकिन फिर भी देश की जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाई और कांग्रेस का इतिहास के पन्नों में दर्ज होना सुनिश्चित है। कांग्रेस का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं। गठबंधन ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सभी छोटी पार्टियों को अपने साथ लेंगे, हो सकता है मायावती हुई तो उन्हें भी जिनको जिनको लेना है उनको ले लें। हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिस तरह से लड़ रहा है, वह और बड़ी विजय जब 2029 आएगा तो आप देखिए, प्रचंडतम से प्रचंडतम बहुमत माननीय नरेंद्र मोदी जी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिलेगा। और जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न हुए, फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन जीता? भाजपा। महाराष्ट्र विधानसभा में कौन जीता? भाजपा। दिल्ली विधानसभा में कौन जीता? भाजपा। और बिहार में अभी जो ऐतिहासिक विजय हुई वो भाजपा गठबंधन की हुई। इसलिए कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, टीएमसी हो, अभी पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा। धन्यवाद।
और कोई आप सांसद हमेशा जो है आरोप लगा रहे हैं FIR को लेकर 4 करोड़ बीजेपी द्वारा काट दिए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मतदाता सूची का शुद्धिकरण और वोट एकदम सही तरीके से डालने की पक्षधर है। मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी तो कांग्रेस और सपा का हो सकता है खाता ही न खुले। धन्यवाद। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।